अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ इफ्तिखार अहमद और हम लोग फिज़िक्स विद इफ्तिखार अहमद के साथ इस प्लेटफॉर्म के ऊपर मौजूद हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने फ्लूइड के फ़्लो कर देखा और हमने देखा कि फ्लूइड का जो फ़्लो है वो दो किस्म का होता है। एक को हम लोग बोलते हैं स्ट्रीमलाइन फ़्लो या स्टेडी फ़्लो, या फिर हम उसको लामिनर फ़्लो भी कहा जाता है, और दूसरा जो फ़्लो होता है दैट इज़ टर्बुलेंट फ़्लो। आज हमने एक इंतहाई इम्पोर्टेंट आर्टिकल देखना है और ये जो आर्टिकल है इस चैप्टर का मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है और ये फ्रिक्वेंटली लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आता है। दैट इज़ इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी आप बचपन से देखते आ रहे हैं लेकिन आपको पता नहीं है कि ये इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी है। पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ, फिर मैं इसको आपको इमेजिन कराता हूँ, फिर हम उसकी डेरिवेशन करेंगे। डेफिनेशन ये कहती है कि अगर आपके पास एक पाइप हो, फर्स्ट क्या मेरे पास नॉन यूनिफॉर्म साइज का पाइप है, एक ऐसा पाइप है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हर जगह मुख्तलिफ है। यहाँ पर आप देखें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है, अगर आप यहाँ पर देखें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है, तो ये कहलाता है नॉन यूनिफॉर्म साइज का पाइप। करना क्या सर? करना ये है, इस पाइप के अंदर से फ्लूइड फ्लो कर रहा है, ठीक है जी। यहां पर आपने करना ये है, यहां पर फ्लूइड की स्पीड को नोट करना है और एरिया को नोट करना है और उसको प्रोडक्ट ले लेना है। फिर आपने करना ये है, फ्लूइड की यहां पर स्पीड को और एरिया को नोट करके उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो इंटरेस्टिंग चीज़ ये होगी वो ये कि लोअर एंड के ऊपर जो एरिया और स्पीड का प्रोडक्ट आएगा वही अपर एंड के ऊपर एरिया और स्पीड का प्रोडक्ट आएगा। हम इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। सर डेफिनेशन क्या है? Product of cross-sectional area of the pipe and the fluid speed at any point along the pipe is constant and this constant is called as fluid speed. सर अब कहना क्या चाह रहे हैं? मैं कहना ये चाह रहा हूँ लोअर एंड के ऊपर एरिया और स्पीड को मल्टीप्लाई करें, अपर एंड के ऊपर एरिया और स्पीड को मल्टीप्लाई करें, जो लोअर एंड का आंसर आएगा वही अपर एंड का आंसर आएगा। यानी सर दोनों के प्रोडक्ट्स कांस्टेंट आएंगे और उस कांस्टेंट को कहा जाता है फ्लो रेट। इस कांस्टेंट के ऊपर मैं लास्ट में बात करूँगा, ठीक है जी। मतलब सर मैंने इस इक्वेशन को नीचे लिख दिया, ये मैं वेरीफाई करूंगा, प्रूव करूंगा कि एरिया और स्पीड का प्रोडक्ट लोअर एंड पे, एरिया और स्पीड का प्रोडक्ट अपर एंड पर बराबर होता है, यानी कांस्टेंट होता है। सर अगर हम बात करें लोअर एंड की, अगर हम बात करें लोअर एंड की, तो हमें नजर आ रहा है कि एरिया कम है। मैं सपोज कर लेता हूं लोअर एंड का एरिया है 5 मीटर स्क्वायर और चूंकि एरिया कम है यहाँ स्पीड ज़्यादा होगी। आपने इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी अपनी डेली लाइफ में बड़ी जगह अप्लाई की है। मिसाल के तौर पे एक जो पाइप होता है गार्डन के अंदर, पानी को मैं चाहता हूँ ज़्यादा दूर तक जाए, तो हम लोग करते ये हैं, इससे जो पानी निकल रहा है पाइप से वो ज़्यादा दूर तक नहीं जा रहा होता, तो हम लोग करते ये हैं उस पाइप का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम कर देते हैं उसको कवर करके। जब हम उसको कवर करते हैं तो पहले इतने रीजन में से पानी निकल रहा था, उसकी स्पीड कम थी, अब एरिया मैंने कर दिया कम। एरिया जब कम कर दिया तो स्पीड ज़्यादा हो जाएगी, स्पीड ज़्यादा होगी तो पानी दूर तक जाएगा। यही इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी है। तो सर कहना क्या चाह रहे हैं? मैं कहना ये चाह रहा हूँ यहाँ पर एरिया कम है, इसके मुकाबले में अगर एरिया कम है तो यहाँ स्पीड ज़्यादा होगी। फर्ज करें यहाँ पर एरिया है 5 मीटर स्क्वायर तो स्पीड यहाँ ज़्यादा होगी, फर्ज करें 8 मीटर स्क्वायर है। जबकि यही पानी जब यहाँ पहुँचेगा ऊपर, एरिया ज़्यादा है, एरिया कितना है? फर्स्ट करें एरिया है 8 मीटर स्क्वायर, लेकिन सर व्हाट अबाउट स्पीड? स्पीड कम हो जाएगी। ये बिल्कुल वैसे ही है, पाइप से जब पानी निकलता है उसका फ्लो बड़ा तेज़ होता है और जब वही पानी ट्यूबवेल के पाइप से निकलता है जिसका एरिया ज़्यादा होता है वहाँ पर स्पीड कम हो जाती है। तो यहाँ पर स्पीड कम होगी, यहाँ स्पीड कम कितनी होगी? यहाँ पर स्पीड 8 थी तो यहाँ पर फर्ज करने 5 होगी। तो सर एरिया और स्पीड का प्रोडक्ट यहाँ पर 40 आया था, एरिया और स्पीड का प्रोडक्ट यहाँ भी 40 आएगा। मतलब ये प्रोडक्ट जो होता है किसी भी नुक्ते के ऊपर, किसी भी पॉइंट के ऊपर, यहाँ चेक कर लें, 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 हर पॉइंट पर प्रोडक्ट कांस्टेंट रहता है। इस कांस्टेंट को कहा जाता है फ्लो रेट। सर ये तो आपने खुद से लिखी है, इसको प्रूव करें ज़रा। मैं इसको वेरीफाई कर देता हूँ कि एरिया और स्पीड का प्रोडक्ट अलॉन्ग अ पाइप रिमेन्स कॉन्स्टेंट। इसके लिए मैंने आपके सामने एक नॉन यूनिफॉर्म साइज का पाइप कंसीडर किया। आपने नॉन यूनिफॉर्म साइज का कंसीडर करना है। यूनिफॉर्म साइज का अगर पाइप होगा उसके अंदर तो बिहेवियर एक जैसा होगा ना। तो नॉन यूनिफॉर्म साइज का पाइप कंसीडर कर लिया। इसके दो रीजन हैं, एक लोअर रीजन है और एक कुछ हाइट के ऊपर अपर रीजन है। आप देख सकते हैं लोअर रीजन का एरिया कम है, अपर रीजन का एरिया
ज़्यादा है। और मैंने आपको कहा था कि हम लोग इस चैप्टर के रिमेनिंग पोर्शन के अंदर आइडियल फ्लूइड को कंसीडर करेंगे। और आइडियल फ्लूइड जो होता है उसकी 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ थी। वो पहली बात इनकम्प्रेसिबल होता है, उसको आप कंप्रेस नहीं कर सकते, मतलब डेंसिटी कांस्टेंट। दूसरी बात वो नॉन विस्कस होता है, यानी उसका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी 0 होता है। तीसरी बात उसका फ्लो स्टेडी होता है। और स्टेडी फ्लो की खास बात ये होती है कि फ्लूइड की स्पीड, फ्लूइड का जो फ्लो होता है उसमें लिक्विड का हर पार्टिकल अपने से आगे जाने वाले पार्टिकल को फॉलो करता है। अच्छा जी, खैर, तो सर यहाँ पे ये जो फ्लो है, यहाँ पर लिक्विड की एक लेयर है। जब अब सारी सी बात है, पीछे से पानी आ रहा होगा तो ये लेयर थोड़ी देर बाद यहाँ पहुँचेगी। जब लेयर यहाँ से यहाँ पहुँचेगी तो ये कुछ फासला तय कर लेगी। यहाँ से यहाँ जाने में उसको कुछ वक्त भी लगेगा। सर फासला भी कवर हुआ है, टाइम भी लगा, इसका मतलब यहाँ पर फ्लूइड की स्पीड है। और स्पीड बराबर होती है फासला ओवर टाइम, यानी डिस्टेंस ओवर टाइम इज कॉल्ड स्पीड। अच्छा सर, पूरे पाइप के अंदर फ्लूइड है। जब ये फ्लूइड यहाँ से यहाँ आएगा, इसको मैं शेडेड रीजन से शो कर देता हूँ आपको। ये शेडेड रीजन बता रहा है कि फ्लूइड ने यहाँ से यहाँ कितना फासला कवर किया। सर जब ये यहाँ से यहाँ आएगा तो फ्लूइड यहाँ पर भी तो मौजूद होगा। जाहिर सी बात है, जब ये यहाँ से यहाँ जाएगा, ये फ्लूइड यहाँ से थोड़ा सा आगे चला जाएगा, जिसको मैं शेडेड रीजन से शो करता हूँ। ठीक है, अगर आप एक चीज़ गौर कर रहे हों, लोअर एंड के ऊपर मैंने शेडेड रीजन ज़्यादा शो किया है, अपर एंड के ऊपर शेडेड रीजन कम शो किया। सर क्यों? क्योंकि लोअर एंड के ऊपर फासला ज़्यादा तय होगा, एरिया कम है, स्पीड ज़्यादा होगी, फासला ज़्यादा तय होगा। जबकि अपर एंड के ऊपर एरिया जो है वो ज़्यादा है, स्पीड जो है हमारे पास वो कम है, फासला कम तय होगा। मतलब सर फर्ज करें 2 सेकंड में लोअर एंड पर इतना फासला तय हुआ है, तो उतने ही 2 सेकंड्स के अंदर अपर एंड पर इतना नहीं होगा, बल्कि कम होगा, क्योंकि स्पीड वहाँ पर कम होगी। तो मैंने यहाँ पर दोनों एंड्स के बारे में लिख दिया, एक लोअर एंड और एक अपर एंड। लोअर एंड के ऊपर स्पीड बराबर होती है फासला ओवर टाइम। लोअर एंड के ऊपर फासला है डेल्टा x1 और इसमें जो टाइम लगा है डेल्टा t। उतने ही वक्त के अंदर अपर एंड के ऊपर कितना फासला तय हुआ, उसके लिए मैं स्पीड का फॉर्मूला यूज़ किया। स्पीड बराबर है फासला ओवर टाइम। लोअर एंड के ऊपर स्पीड 1, अपर एंड पर 2। लोअर एंड के ऊपर फासला है डेल्टा x1, आप s भी लिख सकते हैं डिस्टेंस के लिए, लेकिन यहाँ पर उसने x लिखा हुआ तो मैं उस लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ। अच्छा, लोअर एंड के ऊपर स्पीड 1, अपर पर स्पीड 2। लोअर एंड पे फासला डेल्टा x1, अपर पे डेल्टा x2। सर व्हाट अबाउट t दोनों पे मैंने सेम रखा है। कंपैरिजन के लिए हमेशा कंडीशन सेम रखनी पड़ती है। मिसाल के तौर पे अगर मैंने 2 बच्चों को चेक करना है कौन फास्ट है या कौन स्लो है, तो उसके लिए मैं दोनों को बराबर वक्त दूंगा। एक को अगर मैं आधा घंटा देता हूँ, दूसरे को भी आधा घंटा दूंगा, और देखूंगा कौन टारगेट पे पहले पहुंचा है। तो सर इसका मतलब ये टाइम दोनों को सेम दिया। इस टाइम के अंदर लोअर एंड पे फासला ज़्यादा कवर हुआ, स्पीड ज़्यादा। अपर एंड पे फासला कम कवर हुआ, स्पीड कम। अच्छा जी, यहाँ से डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस अगर निकालना है तो टाइम इधर जाकर मल्टीप्लाई कर दें, तो डिस्टेंस बराबर आ जाएगा v1 डेल्टा t। यहाँ पर भी डिस्टेंस आ जाएगा v2 डेल्टा t। ये डिस्टेंस की इक्वेशन आ गई। अच्छा सर, ये जो लोअर एंड के ऊपर पानी यहाँ से यहाँ आया, इतने फासले के अंदर पानी का कितना मैस है वो मैंने निकालना है। अपर एंड पे जब पानी यहाँ से यहाँ आया, इतने फासले के अंदर पानी का कितना मैस है वो भी मैंने निकालना है। तो कैसे निकालेंगे सर आप मैस? असल में फ्लूइड्स हैं, अगर फ्लूइड्स हैं तो फ्लूइड्स की डेंसिटी का फॉर्मूला हमें पता होता है। या किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं मैस पर यूनिट वॉल्यूम। अगर आप मैस निकालना चाहते हैं, वॉल्यूम लेफ्ट पे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर आप मैस निकालना चाहते हैं, उसको मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ। डेंसिटी को हम रो से शो करते हैं, बराबर होती है मैस ओवर वॉल्यूम। वॉल्यूम इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, मैस बराबर आ जाएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। एक बात याद रखिएगा, वॉल्यूम के लिए आप कैपिटल भी यूज़ कर लें और स्पीड के लिए स्मॉल भी यूज़ कर लें। तो वॉल्यूम लेफ्ट पे जाकर हो गया मल्टीप्लाई। ठीक है जी, ये मैस का फॉर्मूला आ गया। डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, लोअर एंड पे भी और अपर एंड पे भी दोनों पर मैंने जो है वो फॉर्मूला इस्तेमाल कर लिया मैस का। सवाल मेरा ये है कि ये जो डेंसिटी है लोअर एंड पे क्या होगी, अपर पे क्या होगी? तो जाहिर सी बात है डेंसिटी तो सेम होगी, क्योंकि अगर लोअर एंड से पानी एंटर हुआ है तो अपर एंड से निकलेगा भी पानी। ऐसा थोड़ी है यहाँ से पानी एंटर और यहाँ से शहद निकलना शुरू हो जाए। ऐसा थोड़ी है यहाँ से शहद दाखिल और यहाँ से दूध निकलना शुरू हो जाए।
सर इसका मतलब ये है यहाँ जो फ्लूइड है यहाँ पर भी वही फ्लूइड जो इन होगा वही आउट होगा, पानी इंटर होगा तो पानी ही एग्जिट करेगा। इसका मतलब डेंसिटी सेम है, डेंसिटी की मैं नंबरिंग नहीं करूंगा। लोअर एंड के ऊपर जो पानी का मैस है दैट इज डेल्टा m1 और अपर एंड के ऊपर है दैट इज डेल्टा m2। सर व्हाट अबाउट वॉल्यूम? अपर एंड के ऊपर, लोअर एंड के ऊपर जो वॉल्यूम है दैट इज v2 और अपर एंड के ऊपर जो वॉल्यूम है v2। लोअर एंड के ऊपर v1 है सॉरी, और अपर एंड के ऊपर v2 है। लोअर एंड के ऊपर पानी का जो मैस है वो डेल्टा m1 है, अपर एंड के ऊपर जो पानी का मैस है दैट इज डेल्टा m2। सवाल ये पैदा होता है कि इसका वॉल्यूम कितना है और इसका वॉल्यूम कितना, उसका फॉर्मूला चाहिए हमें। अच्छा फॉर्मूला चाहिए ना आपको, एक काम करें ज़रा, काम ये करें, पहले हम ये देख लेते हैं कि वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है। अगर फर्ज करें वॉल्यूम आप निकालना चाहते हैं, मेरे पास ये एक सिलेंडर है, सिलेंडर, ठीक है जी। और सिलेंडर बनता कैसे है सर? सिलेंडर बनाने का सबसे आसान तरीका बताता हूँ मैं आपको। सिलेंडर बनाने का सबसे आसान तरीका ये होता है कि आप एक सर्कल ड्रॉ करें और उस सर्कल को किसी एक तरफ को बढ़ाना शुरू कर दें, यानी ये सर्कुलर शेप आगे बढ़ती चली जाए तो हमारे पास सिलेंडर बन जाता है। अच्छा जी, तो सर इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला बता दें। सिंपल सा तरीका है, आप एक काम करें, आप वॉल्यूम निकालना चाहते हैं तो आप इसके इस एरिया को मल्टीप्लाई कर दें थर्ड डायमेंशन के साथ। सर थर्ड डायमेंशन मतलब जिस तरफ को आपने बढ़ाया है उस डायमेंशन के साथ मल्टीप्लाई कर, मतलब सर मतलब जितना आपने बढ़ाया है, फर्ज करें मैंने इसको डेल्टा x फासले तक बढ़ाया है। मैंने कहा है ना सिलेंडर कैसे बनाते हैं, एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, ये देखो ये सर्कल ड्रॉ हुआ और ये सर्कल आगे बढ़ता चला गया, तो सर फर्ज करें यहाँ तक आ गया वाइट वाले पोर्शन तक, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा? आप एक काम करें, इस सर्कल का एरिया और ये जो फासला है इसको मल्टीप्लाई कर दें, यानी एरिया इनटू दिस लेंथ इज कॉल्ड एज वॉल्यूम। तो सर यहाँ पर आप कैसे निकालेंगे वॉल्यूम? मैं काम करूँगा, यहाँ पर जो एरिया है और ये जो लेंथ है इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, A1 को डेल्टा x1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इस रीजन का वॉल्यूम आ जाएगा। इसी तरह वैसे एक और फॉर्मूला भी होता है, ये वहीं से ही आया है, वो क्या होता है वॉल्यूम का फॉर्मूला? लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट। लेंथ इनटू विड्थ को आप लोग बोल देते हो एरिया, ये चीज़ एरिया। सर व्हाट इज हाइट? अगर कोई चीज़ वर्टिकल हो तो यहाँ पर हाइट आ जाती है, लेकिन सर अगर कोई चीज़ हॉरिजॉन्टल पड़ी हो तो, अगर कोई चीज़ हॉरिजॉन्टल पड़ी हो ना तो वो डिस्टेंस आ जाता है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ठीक है, जिसको मैं डेल्टा x बोल रहा हूँ। तो इसका मतलब सर लोअर एंड का वॉल्यूम क्या होगा? लोअर एंड का एरिया और फासला A1 डेल्टा x1। अपर का क्या होगा? अपर का एरिया A2 और फासला डेल्टा x2। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया लोअर एंड पर वॉल्यूम होगा A1 डेल्टा x1 और अपर पर क्या होगा? A2 डेल्टा x2। सर ये डेल्टा x1 और डेल्टा x2 क्या है? ये मैंने यहाँ निकाला था, V1 डेल्टा t डेल्टा x1 है, V2 डेल्टा t डेल्टा x2 है। आप डेल्टा x1 और डेल्टा x2 के फॉर्मूले यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर जब यहाँ पर लिखेंगे तो ये इक्वेशन इस फॉर्म में चली जाएगी। अच्छा सर बात ये है कि हमारा जो फ्लूइड है दैट इज इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल का मतलब इसका मैस पर यूनिट वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। सर इनकम्प्रेसिबल है, इसका मतलब पानी का जितना मैस एंटर होगा उतना ही एग्जिट करेगा। मतलब सर इस रीजन में अगर 2 किलो आया है तो इस रीजन में भी 2 kg होगा, 2 kg एंटर होगा तो 2 kg एग्जिट करेगा। मतलब सर डेल्टा m1 अगर एंटर हुआ है और डेल्टा m2 एग्जिट कर रहा है, दोनों में से कौन सा ज़्यादा होगा? दोनों बराबर होंगे। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस के मुताबिक मैस को ना तो पैदा किया जा सकता है और मैस को ना ही ख़त्म किया जा सकता है। बस हम क्या कर सकते हैं, हाँ अगर आपके पास मैस सॉलिड फॉर्म में है उसको आप लिक्विड फॉर्म में चेंज कर लें। अगर वो सॉलिड फॉर्म में 2 kg था तो वो लिक्विड में भी 2 kg ही होगा, ठीक है जी। इसका मतलब जितना पानी एंटर हुआ है उतना ही एग्जिट हुआ। मैं कहना ये चाह रहा हूँ डेल्टा m1 और डेल्टा m2 दोनों इक्वल होंगे, 5 किलो एंटर तो 5 किलो एग्जिट। इसलिए हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी इज इन अकॉर्डेंस विद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस।
यानी मैस कांस्टेंट रहता है, जितना मैस पानी का एंटर होगा उतना ही मैस एग्जिट करेगा। तो डेल्टा एम वन का फॉर्मूला लिखा, ये वाला फॉर्मूला, रो ए वन वी वन डेल्टा टी। डेल्टा एम टू का फॉर्मूला लिखा, रो ए टू वी टू डेल्टा टी, यहाँ पर लिखते हैं। एम वन की जगह ये फॉर्मूला आ गया, डेल्टा एम टू की जगह ये फॉर्मूला आ गया। सर ये जो रो है ये रो से कैंसिल हो जाएगा, टाइम टाइम से कैंसिल हो जाएगा। सर साबित हो गया एरिया और स्पीड का प्रोडक्ट, एरिया और स्पीड का प्रोडक्ट दोनों बराबर आ रहे हैं, और ये दोनों बराबर आ रहे हैं यानी कांस्टेंट आ रहे हैं। इस कांस्टेंट को कहा जाता है फ्लो रेट या वॉल्यूम फ्लो रेट। ये होता क्या है, देखें मैंने कहा है कि इन दोनों का प्रोडक्ट, एरिया और स्पीड को मैंने लिख लिया प्रोडक्ट की फॉर्म में। एरिया और स्पीड का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है, इस कांस्टेंट को कहते हैं वॉल्यूम फ्लो रेट। एरिया और स्पीड का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है, इस कांस्टेंट को कहते हैं वॉल्यूम फ्लो रेट। तो यहाँ पर होता क्या है, ये असल में वॉल्यूम पर यूनिट टाइम होता है, यानी एक सेकंड के अंदर से कितने मीटर क्यूब पानी कहीं से गुजर रहा है उसको बोलते हैं वॉल्यूम फ्लो रेट। व्हाट इज वॉल्यूम फ्लो रेट? एक सेकंड के अंदर कितने मीटर क्यूब पानी कहीं से गुजर रहा है, दैट इज कॉल्ड एज वॉल्यूम फ्लो रेट। और वॉल्यूम फ्लो रेट का फॉर्मूला क्या होता है, ये असल में वॉल्यूम पर यूनिट टाइम होता है। सर साबित करना है, मैंने कहा इन दोनों का प्रोडक्ट वॉल्यूम फ्लो रेट कहलाता है, तो मैंने दोनों का प्रोडक्ट लिखा वॉल्यूम फ्लो रेट के बराबर। अब एरिया एज इट इज लिखा, स्पीड होती है फासला ओवर टाइम, स्पीड बराबर होती है फासला ओवर टाइम। जनरली लिख रहा हूँ स्पीड इज इक्वल्स टू फासला ओवर टाइम, अपर और लोअर रीजन की बात नहीं कर रहा। स्पीड की जगह डिस्टेंस ओवर टाइम लिखा, एरिया इंटू डिस्टेंस, दिस एरिया इंटू डिस्टेंस, ये एरिया और तीसरी साइड की डायमेंशन या लेंथ या फासला, एरिया इंटू डिस्टेंस वॉल्यूम होता है। एरिया इंटू डिस्टेंस की जगह मैंने लिखा वॉल्यूम, ठीक है जी। तो एरिया और स्पीड का प्रोडक्ट बराबर आ गया एरिया इंटू स्पीड की जगह डिस्टेंस ओवर टाइम लिखा, एरिया इंटू डिस्टेंस बराबर होता है वॉल्यूम, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। सर इसका मतलब वॉल्यूम फ्लो रेट क्या होता है, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम होता है। इसका यूनिट फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है, वॉल्यूम फ्लो रेट का यूनिट बता दें। ऊपर वॉल्यूम है मीटर क्यूब में होगा, इस टाइम है सेकेंड्स में होगा, मीटर क्यूब पर सेकेंड इज द यूनिट ऑफ वॉल्यूम फ्लो रेट। अच्छा एक और चीज़ है एडिशनल, दैट इज मैस फ्लो रेट। ये क्या होता है, मैंने अभी कहा है एरिया इंटू स्पीड का प्रोडक्ट, मैस फ्लो रेट बिल्कुल वैसे ही है। mass of fluid flowing per unit time is called as mass flow rate. Mass of fluid flowing per unit time is called as mass flow rate. अभी मैंने कहा है एरिया इंटू स्पीड का प्रोडक्ट बराबर होता है वॉल्यूम पर यूनिट टाइम के, एरिया इंटू स्पीड का प्रोडक्ट बराबर होता है वॉल्यूम पर यूनिट टाइम के। आप देख सकते हैं स्पीड को मैंने स्मॉल वी से लिखा है, वॉल्यूम को कैपिटल वी से लिखा है। अच्छा सर डेंसिटी बराबर होती है मैस ओवर वॉल्यूम के, तो वॉल्यूम किसके बराबर होगा, मैस ओवर डेंसिटी के। वॉल्यूम इधर आ जाएगा, डेंसिटी इधर जाकर डिवाइड हो जाएगी। वॉल्यूम की जगह मैंने लिख दिया मैस ओवर डेंसिटी। अब देख सकते हैं मैंने वॉल्यूम की जगह मैस ओवर डेंसिटी लिख दिया। सर आपको चाहिए क्या, मुझे चाहिए मैस फ्लो रेट। व्हाट इज मैस फ्लो रेट, मैस पर यूनिट टाइम, यानी एम के नीचे टी चाहिए। अगर एम के नीचे टी चाहिए तो डेंसिटी को लेफ्ट पे ले जाए, डेंसिटी को जब मैं लेफ्ट पे ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा डेंसिटी एरिया स्पीड। डेंसिटी जब लेफ्ट पे आएगी डेंसिटी एरिया स्पीड हो जाएगी, और यहाँ रह जाएगा मैस ओवर टाइम। तो ये मैस फ्लो रेट का फॉर्मूला आ जाएगा। अच्छा इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी की हम एक दो और मज़ीद फॉर्म्स लिख लेते हैं। इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी की पहली क्या है, एरिया और स्पीड का प्रोडक्ट लोअर एंड पे और अपर एंड पे कांस्टेंट होता है। अच्छा सिर्फ लोअर और अपर एंड पे नहीं, लोअर और अपर एंड पे नहीं, हर पॉइंट पर कांस्टेंट होता है। हाँ हमने प्रूव करने के लिए 2 पॉइंट सेलेक्ट कर लिए थे। ये जो फार्मूला है ये तब इस्तेमाल होता है जब एरिया और स्पीड गिवन हो, ठीक है, लोअर एंड पे भी और अपर एंड पे भी। सर दूसरा फॉर्मूला क्या है, दूसरा जो फॉर्मूला है वो है इन टर्म्स ऑफ रेडियस। मिसाल के तौर पे रेडियस की फॉर्म में लिख के दिखाता हूँ मैं आपको, ये आपकी बुक में नहीं है लेकिन एंट्री टेस्ट के अंदर इन टर्म्स ऑफ रेडियस वाले फॉर्मूला से क्वेश्चन आते हैं। अच्छा जी आप एक काम करें, सर पाइप्स होते कैसे हैं, पाइप्स की जो क्रॉस सेक्शनल एरियाज होते हैं ना सर्कुलर होते हैं। ये पाइप है, बोर्ड मार्कर एक पाइप है, इसका ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है दैट इज सर्कुलर। तो सर्कुलर होते हैं तो सर्कल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज पाई आर स्क्वायर। सर्कल के एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। आप लिखें यहाँ पे ए की जगह लिख दें पाई आर का स्क्वायर V1, ए की जगह लिख दें
पाई आर का स्क्वायर V2। सर ये एरिया 1 था तो रेडियस 1 आ जाएगा, एरिया 2 था तो रेडियस 2 आ जाएगा। सर पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा R1 स्क्वायर V1 इज इक्वल्स टू R2 स्क्वायर V2। सर ये क्या है, ये भी इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी है इन टर्म्स ऑफ रेडियस एंड स्पीड। सर एक और फॉर्म बता दें जरा, वो है इन टर्म्स ऑफ डायमीटर। ये इसका जो क्वेश्चन है ना हमारी न्यूमेरिकल्स के अंदर मौजूद है, वहाँ पर मैं ये फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई करूँगा। अच्छा जी, इन टर्म्स ऑफ डायमीटर बात कर लेते हैं। जब डायमीटर गिवन होगा तो आप लोग करेंगे क्या, जब डायमीटर गिवन होगा ना तो अपने करना ये है, डायमीटर होता क्या है, अच्छा मुझे बता दें रेडियस कैसे निकलता है। सो रेडियस बराबर होता है डायमीटर का हाफ। डायमीटर का हाफ आप क्या बोलते हो, एक सर्कल है, आप इसको जो है इसको आप लोग बोलते हो डायमीटर, ठीक है जी, ये डायमीटर होता है। लेकिन अगर मैं सेंटर से लेके सर्कमफेरेंस तक लाइन ड्रॉ करूँ, ये रेडियस होती है। रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ। आप यहाँ लिखें d/2, मैं लिख दिया d/2, और ऊपर चूँकि स्क्वायर था तो स्क्वायर लिख दिया V1 इज इक्वल्स टू d/2, ऊपर स्क्वायर था स्क्वायर लिख दिया V2। सर ये लोअर एंड का रेडियस था, ये R1 था तो डायमीटर भी 1 लिखो, R2 था तो डायमीटर भी 2 लिखो। तो ये होल का स्क्वायर है तो ये d1 का भी स्क्वायर है, और 2 का स्क्वायर 4V1, d2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4V2। 4 यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ अगर मल्टीप्लाई होगा तो कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास ये आ जाएगा d1 स्क्वायर V1 इज इक्वल्स टू d2 स्क्वायर V2। ये भी इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी ही है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ हमारे पास डायमीटर है। ठीक है बच्चों, इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा, और मज़ीद आने वाली वीडियोस के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।